इतनी बरकत है भाई बर्तनों में और कपड़ों में। अगर 3 दिन कपड़े ना धोना, चौथे दिन बास्केट फुल हुई हुई होती है, पता नहीं कहाँ से इतने सारे कपड़े आ जाते हैं। अब यहाँ पर मैं मगरिब की नमाज पढ़ के जैसे ही किचन में आई ना, मैंने कहा सबसे पहले खाना बनाऊं, उससे पहले कपड़े लगा लेती हूँ ताकि कपड़े भी साथ साथ धुलते रहेंगे और खाना भी पकता रहेगा। यहाँ ना मैंने सबसे पहले व्हाइट कपड़े डाल दी थी। अच्छा, मुझे एक व्लॉग में ना सबने कमेंट किया था कि आप कपड़े जो ना व्हाइट किससे धोती, तो मैं व्हाइट कपड़े जो ना हमजा के वो ब्लीचन से धोती हूँ। ब्लीचन का पाउडर आता है, मैं उससे जो ना हमजा के और जितने भी व्हाइट कपड़े और बनियाने वगैरह होते हैं, टॉल वगैरह होते हैं, मैं इसमें वो ब्लीचन का पाउडर ऐड करती हूँ। इससे जो ना इतने कपड़े साफ सुथरे हो जाते, बिल्कुल चमक जाते। लेकिन आज मैंने ब्लीचन का पाउडर ऐड नहीं किया था क्योंकि इतने दिन से जो ना ब्लीचन से ही धो रही थी तो कपड़े बिल्कुल साफ ही थे। ये 2 दिन पहनता है या 1 दिन पहनता है, मैं दोबारा वॉश कर लेती हूँ। इसलिए मैंने क्या किया कि सिंपल सरफ है ना, उसी से कपड़े धो लिए, क्योंकि मुझे था कि मैं इसी पानी में ना थोड़े से साकिब के और हमजा के जो ना सरफ के कपड़े भी धो लूंगी, जो रंगीन होते हैं ना और जो है ना वो एक एक दफा के पहने हुए थे। अब यहाँ जो है ना साकिब राशन लेकर आते जिसमें मुर्गी, थोड़ी सी सब्जियां और जो है ना आटा और चावल। मैं जब भी कंटेनर मेरे खाली होते ना, मैं हमेशा उनको वॉश कर लेती हूँ, दोबारा से जो है ना रिफिल करती हूँ। मैंने दोपहर में ही धो दिए थे और अभी जो है ना मैंने इसमें आटा और चावल रिफिल कर लिए थे, साथ ही चिकन निकाली थी धोने के लिए। ये चिकन मैंने अभी रखी थी फ्रिज में, लेकिन फिर मुझे याद है कि नहीं यार, पहले मैं आटा गूंद लूँ और दूध बना लूँ। पता नहीं क्यों मुझे चिकन धोने के बाद ना अजीब सा 1-1.5 घंटे तक ऐसा लगता है कि नहीं, हाथों में अभी भी स्मेल है, चल मैं कितना भी रगड़ रगड़ के धो। अच्छा, मैं क्या करती हूँ ना कि घी का जो ना मेरा बॉक्स है, तो ये थोड़ा सा बड़ा ना अक्सर मेरे हाथ से स्लिप हो जाता है और गिर जाता है। मैंने क्या किया, छोटा सा यहाँ पर जो ना जार रख लिया प्लास्टिक का, इसमें मैं जो ना रिफिल कर लेती हूँ ना थोड़ा थोड़ा सा घी, और इस तरह से रोटियां बनने में आसानी होती है। अब जब तक दूध बॉयल हुआ था ना, तब तक मेरा आटा भी गूंद गया था और मैंने साथ ही जो है किचन को समेट लिया था। फिर आ गई थी मैं चिकन की तरफ। मैंने सबसे पहले चिकन निकाली, मैंने कहा इसको वॉश कर लूँ, फिर जो है ना सालन चढ़ा के उसके बाद जो है ना मैं वेजिटेबल्स वगैरह वॉश करूंगी, क्योंकि वो थी भी कम और मेरे को ये था कि गैस ना चली जाए। आजकल है ना टाइम का पता ही नहीं पड़ता। मैं बस मगरिब की नमाज पढ़ के 5 मिनट मुश्किल बैठी होंगी और मैंने देखा कि टाइम जो है ना 8:30 हो गए थे, पता ही नहीं पड़ा वक्त का। फिर यहाँ पर जो है ना मैंने चिकन धो ली थी। सबसे बुरा काम लगता है मुझे चिकन धोना। मैं कहती हूँ काश मुझे कोई चिकन जो है ना धो कर दे दे। अब यहाँ एक टाइम में जो है ना मेरा 1 चक्कर हो चुका था। मैंने ये सारे कपड़े निकाले और एक कॉर्नर पे रख लिए। मैं क्या करती हूँ ना, पहले 3 चक्कर एक साथ निकाल के रख लेती हूँ, मशीन वगैरह वॉश करके ना, उसके बाद आराम से सुकून से हंगालती हूँ कपड़े सारे काम निपटाने के बाद। तो मैं यही कर रही थी कि मैंने 1 चक्कर निकाला, दूसरा चक्कर डाला रंगीन, और उसके बाद मैं दोबारा किचन में आई। यहाँ मैंने चिकन निकाल के साइड पे रखी जब तक उसका पानी ड्रेन हो। मैंने दोनों तरफ के जो है ना वॉश बेसन धो ली। चिकन के बाद लाजमी वॉश बेसन धोया करें, क्योंकि हम जब चिकन वॉश करते हैं ना तो उसमें बहुत ज्यादा जरासीम होते हैं और वो चारों तरफ फैले ना, इसलिए जो है ना आप पहले ही वॉश कर लिया करो। अच्छा, आज मैं रेसिपी जो ट्राई कर रही थी ना वो बहुत ही झटपट और बहुत ही मजे की बनने वाली थी, और वो मैं नताशा वक्कास की बनाने वाली थी। ये व्लॉगर है, सभी जानते होंगे। तो उन्होंने जो है ना इस तरह से सालन बनाया था, तो मैंने कहा चलो आज है ना मैं भी ट्राई करती हूँ। लास्ट टाइम मैंने ट्राई किया था, वो बहुत मजे का बना था, तो आज मैंने कहा आपके साथ रेसिपी भी इसकी शेयर कर लेते हैं यहाँ पर। और ये रेसिपी ना बहुत मजे की बनने वाली थी, आपने लाजमी ट्राई करनी। मैंने क्या किया, देगची में ऑयल गर्म किया, उसमें मैंने ना इस तरह से टमाटर 2 हिस्सों में काट लिए थे और साथ ही प्याज मोटी मोटी कट कर ली थी। इसको मैंने फ्राई कर लिया था और दोबारा से मैंने इसको निकाल कर ना चॉपर में डाल दिया था पीसने के लिए। अच्छा, अगर लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें भी आपके पास साबुत हो ना, भले आप वो भी ऐड करके इसको भून के इसके साथ ही निकाल लेना। उसके बाद उसी ऑयल में मैंने डाली थी चिकन और उसको भी मैंने अच्छी तरह जो ना भूनने के लिए रख लिया था, और साथ ही मसाले 4 ही लिए थे, बेसिक नमक, लाल मिर्ची, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, और मेरे पास लहसुन, अदरक और हरी मिर्च ना पिसी हुई थी, इसलिए मैंने उस टाइम पे उस मसाले में ऐड नहीं किए थे। लास्ट टाइम जब मैंने बनाया था ना तो मैंने क्या किया था, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च वो भी इसी टमाटर के साथ है ना फ्राई कर ली थी, और फिर मैंने इसको जब ग्राइंड किया ना तो बिल्कुल अच्छा सा पेस्ट बन गया था मजे का। अब यहाँ पर है ना मेरी मशीन का दूसरा चक्कर भी लग गया था। मैंने मशीन की बंद और मैंने कहा पहले मेरा सालन जल रहा है, मैंने सालन का चूल्हा किया कम, उसमें मैंने ऐड किए आलू कि जब तक ये फ्राई हो। मैंने दोबारा से जो है ना कपड़े डाल देते, साथ ही सरफ डाल देना। अब ये ना कि पानी कितना गंदा हो रहा है, ये पानी गंदा नहीं हो रहा है, ये पानी ब्लैक हो रहा है, क्योंकि जो मैंने इसमें कपड़े वॉश किए थे ना उन्होंने अपना कलर छोड़ दिया। वो सूट सिर्फ एक दफा के पहने हुए थे। अब मैंने जो दोबारा कपड़े डाले ना वो भी सिर्फ एक दफा के पहने हुए, क्योंकि साकिब के और हमजा के कपड़े जो है ना एक दफा के ही पहने हुए थे, वो इतने गंदे नहीं होते, बस क्या है कलर जो है ना उनका ऐसा हो रहा था। फिर उसके बाद जो है ना जैसे ही मुर्गी मेरी ब्राउन हो गई ना, मैंने उसमें मसाला ऐड किया, उसको भुना, उसमें टमाटर का पेस्ट डाला, उसको भुना, उसको हल्की आंच पे रख लिया था जब तक चिकन और आलू गल जाए। आधे से ज्यादा तो वो वैसे ही गल चुकी थी फ्राई होने में। अब इतनी देर में जो है ना मैंने कपड़े वगैरह हंगाल लिए थे अपने आधे, और सालन मेरा हो गया था रेडी। मैंने हरी मिर्च ऐड की, साथ ही पिसा हुआ गरम मसाले का पाउडर ऐड किया, 5 मिनट रखा, उसका रोगन ऊपर आया। अब ये आटा जो है ना इस पे मैंने घी लगा के और उसको जो है ना अच्छे से गूंद के दोबारा से फ्रिज में रख लिया, क्योंकि इस टाइम पे गैस जा चुकी थी, तो मुझे ये था कि अब रोटियां नहीं बनने वाली। तो मैंने कहा था चलो मैं नान मंगवा लूंगी। और वैसे भी ये सालन इतना कोई जबरदस्त बनाता है, ऐसा लग रहा था जिसे शादियों वाला टेस्ट आता है ना सालन में, वैसा। तो मैंने कहा इसके साथ जो है ना नान ही ज्यादा अच्छे लगेंगे। अब यहाँ जो है ना मेरा सालन हो गया था रेडी, और मेरे कपड़े जो है ना आधे ज्यादा मैंने हंगा लिए थे, कुछ थे, लेकिन मैंने कहा कि हल्की फुल्की मुझे भूख लगी हुई थी, तो ये दोपहर की ना 1 रोटी बची हुई थी। मैंने कहा
चलो इसी से ही जो है ना मैं खा भी लेती हूँ और टेस्ट करके आपको बताती हूँ कि सालन कैसा बना। सालन सच में बहुत मज़े का बना।